हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 5 है, कैपिटल मार्केट है और ये मॉड्यूल ए है। ठीक है। अगर आप जेआईबी का जो मई का 2021 एग्जाम देना चाहते हैं और उसको 100% गारंटी के रूप में पास करना चाहते हैं, फोन नंबर दिया है, फोन करके पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब का लिंक डाल दिया जिसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ और मेरा डिटेल्स भी वहां डाला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, हम लोग कैपिटल मार्केट से क्या समझते हैं। कैपिटल मार्केट से आप क्या समझते हो, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। कैपिटल मार्केट हम उस चीज को बोलते हैं जहां एक समय से ज्यादा अवधि के लिए पैसा लगा रहे हो। अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग कि मनी मार्केट हम उसको बोलते हैं जहां हम एक साल यानी 365 दिन के लगा, 366 दिन एंड ज्यादा हो जाएगा, दैट इज कैपिटल मार्केट। यानी हम बोल सकते हैं 366 डेज एंड मोर को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या है? तो कैपिटल मार्केट आप बोल सकते हैं एक मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं इज ए मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट का मतलब है लोन, ठीक है, एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है समझते हैं। हर कंपनी अपना शेयर निकालती है, मार्केट में फ्लो करती है और ये भी बहुत लंबे समय के लिए रहती है। ऐसा नहीं आज निकाला कल बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक आज से निकाला है, जब बैंक बनी थी तभी का और आज भी चल रहा है। एसबीआई, पीएनबी, जितने बैंक का नाम जान ले सभी का ले लीजिए, जब से स्टॉक मार्केट है या जिस दिन कंपनी बनी है उस दिन से इन्होंने इक्विटी शेयर निकाला। इक्विटी शेयर तरीका होता है पैसा उठाने का। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लेते हैं लोग, लोन भी लेते हैं मार्केट से। ठीक है, कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ठीक है, कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां पे आप बोल सकते हैं इसको, चाहे इक्विटी की बात कर रहे हो, इक्विटी मतलब शेयर्स हो जाता है, ठीक है, या हम डेब्ट की बात कर रहे हैं, डेब्ट मतलब लोन हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट या इक्विटी शेयर्स। तो हम अगर हम इक्विटी या डेब्ट की बात कर रहे हैं, दोनों ही इशू होती है और दोनों ही ट्रेड होती है। ठीक है, इशू और ट्रेड दोनों होता है। हम बोल सकते हैं कि बोथ कैपिटल मार्केट में क्या है, बोथ इक्विटी एंड डेब्ट आर इश्यूड एंड ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब है, समझिए, अगर आपने एसबीआई का शेयर लिया है, आज खरीद लिया तो कल बेच सकते हैं, आज खरीद लिया कल बेच सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज इक्विटी के साथ भी, वही चीज डेब्ट के साथ भी लागू होता है। कैपिटल मार्केट को इन्होंने दो भाग में बांटा है, टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है प्राइमरी मार्केट, दूसरे का नाम है क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं ना, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज बोलो या आप इसको शेयर मार्केट बोलो, ये भी इसका नाम है। क्लियर होगी बात? ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट को क्लासिफाई किया गया है, फिर से दो भाग में बांटा गया। एक पब्लिक इश्यू मार्केट होता है जहां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पीआईओ, सॉरी पब्लिक इनिशियल ऑफरिंग होती है, पीआईओ बोलते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिख लीजिए प्राइमरी मार्केट हम लोग फिर से दो भाग में बांट देते हैं। क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक का नाम है पब्लिक इश्यू मार्केट। क्या नाम है? पब्लिक इश्यू मार्केट, जहां पे पीआईओ मेड होता है। यहां पे क्या होता है? पीआईओ फुल फॉर्म है पब्लिक इनिशियल
ऑफरिंग्स दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो अलग ही है। पहला हो गया पब्लिक इश्यू मार्केट, दूसरा हो जाएगा आपका बोल सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। क्या नाम है? प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। सभी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप समझिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहां पे जो पब्लिक इश्यू मार्केट होती है और यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, दोनों जगह की बात कर रहा हूं। ठीक है, या सीधा सीधा हम ऐसा कर लेते हैं, प्राइमरी मार्केट, आप आइए यहां पे लिख लीजिए। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड ऑफर की जाती है, यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को ऑफर किया जाता है, ऑफर प्राइस दिया जाता है, यानी ऑफर किया जाता है, इसको हम ऑफर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के बाद ही हमेशा देखिए कोई भी चीज आता है दुनिया में, मतलब अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं, पहले प्राइमरी मार्केट से ही सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। सबसे पहले कहां आएगा? प्राइमरी मार्केट, फिर सेकेंडरी मार्केट में वो चीज जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। हमेशा देखिए पहले प्राइमरी मार्केट में आएगा, फिर सेकेंडरी मार्केट में आता है। अब आइए सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट सब क्या समझते हैं? जहां पे सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड, डिवेंचर्स, शेयर्स, जिसको ट्रेड करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने के बाद, जो प्राइमरी मार्केट में होती है, जहां पे लिस्ट होता है, उसके होने के बाद ही सेकेंडरी मार्केट में आकर ट्रेड होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, refers to a market where securities are traded being initially offered to the public in the primary market, ठीक है, and are listed to stock exchange। समझ एक बार, सबसे पहले क्या होता है, ये उस तरह का मार्केट है जहां सिक्योरिटीज का मतलब क्या था, इसको समझिए आप। यहां हो गया बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स, हम लोग इसी को ये बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज को हम ट्रेड करते हैं, जो कि इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा होता है। प्राइमरी मार्केट में जो कि लिस्टेड है, जो कि बाद में लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले याद आइएगा कि ये ट्रेड होता है कब? ट्रेड बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। तो जहां पे सिक्योरिटीज को एक बार पहले प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हो गया, ठीक है, उसके प्राइमरी मार्केट में आ गया, उसके बाद ही वो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसी के बारे में आप थोड़ा समझिए। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऑक्शन मार्केट का पार्ट होता है, हमेशा बाई और सेल होता रहता है, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा। अब देखिएगा शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है। ठीक है, ओवर द काउंटर चलता है, ओटीसी मार्केट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्टॉक एक्सचेंज इज
इज ए पार्ट ऑफ ऑक्शन मार्केट है, बोली लगती है यहां पे। ये सब सिस्टम बेस्ड होता है, ये नहीं कि कोई बैठ के बोली लगा दो, ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड होता है। कितने बायर हैं कितने सेलर हैं उसके ऊपर होता है। और ओटीसी मार्केट, ओटीसी का मतलब हो गया ओवर द काउंटर। ठीक है, भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो 22 स्टॉक एक्सचेंज है। कितने? 22। याद रखिएगा, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? 22 है। ठीक है, जिसमें नेमली BSE NSE है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, एक शब्द है कॉर्पोरेटाइजेशन। क्या नाम है इसका? कॉर्पोरेटाइजेशन। तो प्रोसेस होता है जहां पर हम कन्वर्ट करते हैं नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में शेयर को यूज करके। तो कॉर्पोरेटाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में शेयर्स को इशू करके। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू कॉर्पोरेट structure by issuing shares। ठीक है, एक प्रोसेस जहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वो कैसे होता है? शेयर्स को इश्यू करके होता है। ठीक है, उसी चीज उस प्रोसेस के अंदर शेयर्स इश्यू करके नॉन कॉर्पोरेट था उसको, उसका नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट कैसे होगा? शेयर को इश्यू करेंगे, तो इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने को हम कॉर्पोरेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये। लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी 67123@gmail.com।